हेलो देयर, वेलकम टू टॉक्स एज। रिसेंटली बांग्लादेश में जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। मैं फिर से आज वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में वीडियोस मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूँगा तो फिर ये है कि 2018 साल से पहले में बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट जॉब्स थे, पब्लिक सेक्टर जॉब्स थे, वहां पर क्या होता था, रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया जाता था। 70s के टाइम पे बांग्लादेश का जब फ्रीडम हुआ था, उस फ्रीडम के टाइम पे जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके फैमिली मेंबर्स को टिल 2018 में जब शेख हसीना का सरकार आई, उसके बाद उसको कट किया गया, यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी को हटाया गया। रिसेंटली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जिस जजमेंट के तहत फिर से उस रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया जा रहा है, जिसके वजह से फर्स्ट ढाका यूनिवर्सिटी में भयंकर रूप से स्टूडेंट प्रोटेस्ट आ गए, और उसके बाद पूरे बांग्लादेश में एपिडेमिक की तरफ फैल गया ये वाला स्टूडेंट प्रोटेस्ट। रिसेंटली सिचुएशन ऐसा है, मोर देन 40 लोगों का डेथ हो गया, 250 से भी ज्यादा लोग इंज्योर्ड हो गए, एंड राइट नाउ द सिचुएशन इज वेरी मच डेंजरस, जिसके वजह से बांग्लादेश आर्मी को भी उतरना पड़ा। इवन बांग्लादेश का जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है, जैसे हमारे यहाँ पर दूरदर्शन होता है, वहां पर बांग्लादेश टीवी है, जब शेख हसीना वहां पर आके मॉब को एड्रेस कर रही थी, इस वजह से मॉब जाके क्या किया, उस ऑफिस को ही जला डाला। क्या अभी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को टेम्पोररी बंद किया गया है, इवन उनका इंटरनेट का एक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीजों को बंद किया गया है। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्री फैसला सुनाया, जिसके वजह से 7% से रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन ये प्रोटेस्ट का अंत नहीं है। अब इस सिचुएशन पे मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था, और वहां पर मैंने काफी चीज देखा। इंडिया के साथ लोग कंपेयर कर रहे हैं। इंडिया यानी कि 150 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का रिजर्वेशन जो है, ये एक पॉलिसी लाया गया था। सिंपल सा बात है, जो लोग डिप्राइव्ड थे, जिन लोगों को कोई फैसिलिटीज नहीं मिला था, उन लोगों को थोड़ा एड करने के लिए हमारे यहाँ का रिजर्वेशन पॉलिसी स्लाइटली डिफरेंट देन द बांग्लादेश। सो अगर हम इसके बेसिस पे कंपेयर करें, दैट इज नॉट फेयर। नेक्स्ट चीज है प्रोटेस्ट। अगर इतना ही भयंकर प्रोटेस्ट हो जाए कि जिसके वजह से पूरा सिस्टम ही क्रैश कर जाए, तो फिर आपको अगर जॉब पाना होगा, आपको तो किसी सिस्टम में जॉब पाना होगा। अगर सिस्टम को ही आप क्रैश कर देते हो, तो जॉब का जो अपॉर्चुनिटी जगह रहेगा, वो जगह ही नहीं होगा। ये भी बात सही है, सोचो कि किसी को एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, गवर्नमेंट जॉब मिला है, वो तो डिप्राइव नहीं है ना, उसका नेक्स्ट जनरेशन को भी उस रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, जिसके वजह से काफी लोगों को एतराज है। ऐसे भी कम्युनिटीज है हमारे देश में जहां पर आज भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जात पात के बेसिस पे, तो वहां पर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारे देश में ना हम रिजर्वेशन को उठा सकते हैं कंप्लीटली, ना कंप्लीटली लागू कर सकते, क्योंकि ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन है और काफी क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो जाएगा, और काफी ज्यादा एग्रेशन भी हो सकता है। बदलना चाहोगे तो फिर इसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट, थिंक करके बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक गलती से भी अगर एक भी चूक हो गया, तो फिर देश में भयंकर टाइप का रायट फैल सकता है, जो कि बांग्लादेश में हो रहा है। इतना सिंपल से वजह से अगर सेम चीज, सेम सिचुएशन हमारे देश में हुआ, अगर एक दिन के अंदर रिजर्वेशन को बंद कर दिया गया, तो सोचो कि क्या सिचुएशन होगा। अभी अगर एक्चुअली में रिजर्वेशन को थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करना है, मेरे हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पूरा नेशन वाइड एक सर्वे करना पड़ेगा। काफी टाइम लगेगा, एक नेशन वाइड एक सर्वे होगा, जिन लोगों को पर्टिकुलरली जरूरत है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हाँ, इसका एक्चुअली में जरूरत है, और जिन लोगों को जरूरत नहीं है, उनका रिजर्वेशन को फिर से रीथिंक करने के लिए और एक प्रपोजल भेजा जाएगा। जैसे करके हम लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है, उसको इनकम बेसिस में करना पड़ता है। अगर इस तरीके से धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेस करें आगे, तो फिर क्या होगा, जो नीडेड है, जिन लोगों को रिजर्वेशन चाहिए होगा, उन लोगों को भी रिजर्वेशन मिलेगा, और जिन लोगों को रिजर्वेशन चाहिए ही नहीं, उन लोगों का थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा। एक सिचुएशन आप सोच लो, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, और उसके माँ बाप कोई अफसर हो सरकारी दफ्तर में, एंड वो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो फिर नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन होगा, उसका मार्क्स अगर उतना भी ज्यादा नहीं आएगा, तो फिर भी वो क्वालिफाई कर लेगा। उसी सिचुएशन में सोचो कि कोई जनरल है, जिनको मॉम एंड डैड काम नहीं करता, फैमिली इनकम भी काफी कम है, वो काफी ज्यादा मार्क्स ला के भी ला नहीं पा रहा है, तो ये वाला सिचुएशन में वो पीछे चला जाएगा। इसी सिचुएशन में अगर आप हाथ डालने जाओगे, तो फिर तो आप गए भैया इस देश में। एक सीक्रेट का बात बताता हूँ, मैं भी अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि आज तक जितने भी मैंने एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है, और जो भी किया है, सब जनरल कैटेगरी में किया है। और मैं ऐसा करके छाती निकाल के नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। तो बांग्लादेश के साथ हम लोगों को कंपेयर राइट नाउ इस मोमेंट पे करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों का इशू इज टोटली डिफरेंट, हमारा इशू इज टोटली डिफरेंट। मैंने जब थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया, हमारे देश में रिजर्वेशन का क्या पॉलिसी है, क्या इशूज है, वहां पर क्या पॉलिसी है, क्या इशूज है, किस वजह से रिजर्वेशन आया, किस वजह से नहीं है, उसके बाद मुझे पता चला कि एक रात में, एक झटके में आप रिजर्वेशन को ऐसे करके देश से हटा नहीं सकते हो। विल डिस्ट्रॉय द एंटायर एग्जामिनेशन सिस्टम, इट विल डिस्ट्रॉय द एंटायर पब्लिक सेक्टर सिस्टम एंड ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन हाँ, उसी सिचुएशन में ये बात भी सही है, अगर ये चीज ज्यादा दिन तक बहाल रहा, तो फिर जो काफी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि देश का प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर। ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं उन सब कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट सिचुएशन ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जितने भी मैंने रिसर्च करके जाना, तो उसके बेसिस में एक पर्सनल ओपिनियन मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर, स्टे फिट एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस।